बिहार में फ्लोर टेस्ट होने से पहले बिहार की सियासत का पारा जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने बढ़ा दी है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 11 लोकसभा सीटों पे पार्टी का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। यानी चिराग ने स्पष्ट रूप से एनडीए घटक दल को संकेत दे दिया है कि वो किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथी हैं, एनडीए के घटक दल में हैं। और 2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जब नीतीश को एक बड़ा झटका चिराग ने दिया था, जिस कारण से जेडीयू 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। उसमें चिराग पासवान की भूमिका सबसे ज्यादा थी, जिस कारण से नीतीश और चिराग की टकराव भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये टकराव अभी तक बनी हुई है। और जब नीतीश की वापसी हुई, तब चिराग ने भी कहा था कि उनका नीतिगत विरोध जारी रहेगा, उनका जो शासन मॉडल है उसके खिलाफ बोलता रहूंगा। हालांकि जो चिराग ने 11 लोकसभा सीटों पे प्रभारी नियुक्त किया है, उससे स्पष्ट संकेत, स्पष्ट दबाव बनाने की कोशिश चिराग की तरफ से की गई है, क्योंकि अब लोजपा के ही दो फार हैं, एक उनके चाचा, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू भी अब सामने है। तो चिराग किसी भी कीमत पे ये संकेत दे के कह रहे हैं कि वो समझौता नहीं करने वाले हैं। चिराग की क्या रणनीति है और 11 प्रभारी नियुक्त करने के पीछे क्या वजह है, और जेडीयू को, नीतीश कुमार को चिराग क्या संकेत देना चाह रहे हैं, इस वीडियो में इस पूरी कहानी को समझेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत का पारा चढ़ाने वाले जीतन राम मांझी की भी बात कर लेते हैं। मांझी ने कह दिया कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है, कम से कम 2 रोटी तो चाहिए। यानी एक मंत्री पद से काम नहीं चलने वाला है, 2 मंत्री पद चाहिए। अब मांझी ने कहा कि जिस तरह से हमारा प्रभाव है, उस हिसाब से हमें 2 मंत्री पद चाहिए। हमारे पार्टी से 2 लोगों को मंत्री बनाना चाहिए। एक तो मंत्री बन गए हैं उनके बेटे, एक और उनकी ख्वाहिश है कि एक और मंत्री उनके पार्टी से बनाया जाए। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जीतन राम मांझी की बातों को ध्यान में रखा गया है और बातचीत चल रही है, जो भी होगा सकारात्मक होगा। मांझी कहीं नहीं जाने वाले हैं, मांझी साथ हैं, क्योंकि मांझी को लेकर के कई अटकलें चल रही थी। फ्लोर टेस्ट में मांझी किसका साथ देंगे और मांझी के इशारे पे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मांझी ने स्वीकार कर लिया कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से दिया जा रहा था। लेकिन मांझी ने यह भी कहा कि वो हिलने वाले नहीं हैं, वो गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस को भी डर है कि उनकी पार्टी में कोई बड़ा टूट ना हो जाए, जिस कारण से विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। लेकिन मांझी ने यह विश्वास दिलाया है कि वो एनडीए छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। हालांकि अब 12 तारीख को देखना होगा कि फ्लोर टेस्ट में किस तरह से यह पूरा समीकरण तय होता है। लेकिन उससे पहले चिराग पासवान ने 11 सीटों पे प्रभारी नियुक्त करके स्पष्ट रूप से एनडीए में अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया है। जो 11 सीट पे प्रभारी नियुक्त किया गया है, उसमें से 6 पे लोजपा की जीत है, लोजपा के सांसद हैं। लेकिन इधर जो 5 लोकसभा सीट है, उसमें से 4 अभी जेडीयू के खाते में है और एक बीजेपी के खाते में है। सबसे पहले जानिए कि जो 11 लोकसभा सीट पे प्रभारी नियुक्त किया गया है, उसमें नवादा है, खगड़िया है, वैशाली है, समस्तीपुर है, हाजीपुर है, जो लोजपा के पास है, और जमुई से तो खुद चिराग सांसद हैं। जबकि गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर और जहानाबाद से जेडीयू के सांसद हैं वे, और सिर्फ एक सीट बेगूसराय बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पास है। लेकिन 4 जेडीयू के पास है और 4 पे नीतीश कुमार ने प्रभारी नियुक्त वहां भी किया है। तो जेडीयू को इससे एक बड़ा संकेत है। हालांकि किसी भी पार्टी का प्रभारी नियुक्त होना यह तय नहीं करता है कि वहां से उस पार्टी का ही कोई लोकसभा सीट में कोई व्यक्ति फाइट करेगा। लेकिन पार्टी प्रभारी नियुक्त कर देना चिराग ने कहीं न कहीं संकेत देने की कोशिश जरूर की है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा से चिराग फ्रंट पे रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान ने ऐसे समय में पार्टी प्रभारी को नियुक्त किया है जब एनडीए घटक दल में लोकसभा सीट बंटवारे की कवायद पूरी नहीं हुई है।
अगर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो एनडीए घटक दल में 40 सीट में बीजेपी को 17, जेडीयू को 17 सीटें मिली थी और लोजपा के खाते में 6 सीटें गई थी। यहां तक तो सब कुछ समीकरण ठीक चल रहा था, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और लोजपा के बीच गंभीर मतभेद देखने मिले थे, क्योंकि 137 विधानसभा सीटों पे लोजपा ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया और ज्यादातर सीटों पे जेडीयू के विरोध में चिराग ने प्रत्याशी खड़े किए थे और जिसका भारी नुकसान भी जेडीयू को झेलना पड़ा था। इस कारण से नीतीश कुमार और चिराग के बीच काफी मतभेद भी पैदा हो गए थे और वो मतभेद अभी भी चल रहे हैं। और 2022 में नीतीश का एनडीए से अलग होने का एक कारण चिराग पासवान भी थे। हालांकि चिराग भी बाद में अलग हो गए, लेकिन जेडीयू को जो एक बड़ा नुकसान था वो चिराग ने दिया विधानसभा के चुनाव में। एक बार फिर से चिराग पासवान और नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल में हैं और इस बार बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के अलावा आरएलजेडी भी है और लोजपा में 2 फार हो चुके चाचा भी हैं। तो हाजीपुर से भी चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। मंगलवार को एक मीडिया इंटरव्यू में भी चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर से वो अपने प्रत्याशी को उतारने वाले हैं। तो अब एनडीए में कहीं ना कहीं जो सीट बंटवारे को लेकर के चिराग ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है और कई खबरें चल रही है कि चिराग और तेजस्वी की दोस्ती बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि नीतीश कुमार को चिराग से एक बड़ा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि चिराग नहीं झुकने वाले हैं। चिराग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीतिगत लड़ाई नीतीश कुमार से जारी रहेगी। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी इस पूरे मसले को किस तरह से हल करती है। आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल कोसी मिरर बिहार पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।